आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप हज़रात तशरीफ़ लाए और एक बहुत ही संगीन मामला सामने आ गया है। इसके लिए आपको ज़हमत दी है। वो करबला जोरबाग का मसला जो दरगाह शाह मर्दा कहलाती है, वहाँ जो अंजुमन हैदरी उसका इंतज़ाम देख रही है, उसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं बहादुर अब्बास साहब, यहाँ पर आए हैं दिल्ली से। तो ये वहाँ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ़ करेंगे, उसके बाद हम तो कुछ बात करेंगे आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िन सलाम अलैकुम। दरगाह शाह मर्दा करबला जोरबाग के कल्बे जवाद साहब चीफ पैटर्न हैं और वहाँ की लड़ाई के बारे में सब ज़्यादातर जानते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद कल्बे जवाद साहब ने तकरीबन 50,000 करोड़ की बेशकीमती वक्फ जायदाद, जो तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है, जिसको काबिज़ों के चुंगल से आज़ाद कराया और इस तरीके की कानूनी लड़ाई लड़ी कि बाकायदा 7 करोड़ रुपया काबिज़ों को मुआवजे के तौर पे देने का ऑर्डर हुआ, जिसके बाद अंजुमन हैदरी ने हाई कोर्ट में अपील करी और 1300 करोड़ रुपए का दावा किया गया, जिसको बाकायदा कोर्ट ने माना और अपील एक्सेप्ट की गई और अभी उसके ऊपर जो है कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है, जिसमें जल्दी फैसला आने वाला है। इसके अंदर जब ये कोर्ट केस चल रहा था उस टाइम पर भी अमानतुल्लाह खान ने लगातार वक्फ माफिया की मदद करी। अमानतुल्लाह खान ये वहाँ के दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, केजरीवाल पार्टी के हैं। ये आम आदमी पार्टी के चेयरमैन हैं जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के हैं। इन्होंने उनकी लगातार मदद करी और इंतहा ये थी कि वक्फ एक्ट के हिसाब से जिस जगह का मिनिमम रिजर्व प्राइस 58 करोड़ रुपया सालाना बनता था, उस जगह को इन्होंने कहा कि कुल 27,000 रुपये महीना पे वक्फ माफिया के पास, काबिज के पास रहनी चाहिए। उसके बावजूद जब हम कोर्ट केस जीत गए और अपील दायर करी, तो तभी से अमानतुल्लाह खान जो है हर हाल में वहाँ कल्बे जवाद साहब ने जिस जगह की लड़ाई जीती उस पर वापस कब्जा करना चाहते हैं और उस जगह की वक्फ जायदाद पे जो केस चल रहा है उसको विड्रॉ कराना चाहते हैं। अभी इसी जनवरी 2022 में 24 जनवरी 2022 को एक अखबार में नोटिस शाया किया, जो अमानतुल्लाह खान ने एक इलीगल ऑर्डर पास किया, जिसमें कहा कि 30 दिन के अंदर अंजुमन हैदरी उन बेईमानों को, उन गुंडों को इस जगह का कब्जा हैंडओवर कर दे। वो ऑर्डर क्योंकि पूरी तरीके से इलीगल और वॉइड एब इनिशो है, जिसकी कानून की निगाह में कोई वैल्यू नहीं थी, इस वजह से उन्होंने अब एक नया हथकंडा अपनाया कि जो अंजुमन के अहदेदार हैं, जो वहाँ कमेटी मेंबर्स हैं, उनके ऊपर पुलिस अब लगातार दबाव बना रही है। उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर 3rd डिग्री जो इनकी टॉर्चर के तरीके होते हैं उनको अपनाया जा रहा है और अब उसमें नया तरीका ये अपनाया गया कि बाकायदा उन्होंने जो है नोटिस देने के लिए बहाना बनाया और जब मैनेजर वहाँ गए तो उनको जो है एक बहुत ख़तरनाक टेक्निक होती है वाटर बोर्डिंग, उसके बारे में मौलाना बताएंगे, उस तरीके से 3rd डिग्री टॉर्चर करने की बात कही गई। साथ ही अभी जब मौलाना बताएंगे तो मैं आपको वीडियोज़ दिखाऊँगा किस तरीके से इलीगल तरीके से रात को ऑफिसों के अंदर घुस के अंजुमन के अहदेदारान को उठाने की कोशिश की जा रही है, धमकाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि हर हाल में वहाँ कब्ज़ा हो जाए। अभी जो सबसे संगीन मामला जिस चक्कर में अभी मौलाना की इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद इमरजेंसी में ये मीटिंग बुलानी पड़ी है, ये कल का वाक़या है। कल पुलिस ने सबसे पहले सुबह हमारी वालदा को गिरफ़्तार करने के लिए घर पर रेड की, उसके बाद घंटों थाने में बुलाकर बिठाया गया और कमेटी के अहदेदारान को भी थाने में बुलाया गया और जिस वक्त वहाँ थाने के अंदर वो लोग बैठे थे, उसी वक्त बहुत कुख्यात गैंगस्टर्स ने शाह मर्दा की उस ज़मीन पे कब्ज़ा करने की साजिश रची। इस कब्ज़े के दौरान उन्होंने वहाँ पर हथियारों के बल पे बाकायदा जो दस्तावेज थे उनकी लूटपाट की। उनमें एक इतना बड़ा मैं गैंगस्टर है उसके बारे में बताऊं, जिसने बाकायदा अपना फ़ोटो शेयर किया और कहा कि आज हमने ट्रायल लिया है कब्ज़ा लेने का, अब हम दोबारा कब्ज़ा लेने आएंगे। तो हथियार हाथ में हैं, उनके पास हैं।
कनॉट प्लेस शूटआउट कांड सबने सुना होगा। कनॉट प्लेस शूटआउट कांड में सलमान नाम का ये गैंगस्टर है जिसने बाकायदा पुलिस पर फायरिंग की थी। उसके साथ ही अभी मैं अखबार की आपको कटिंग दूंगा जिसके अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया खबर है कि 20 से ज़्यादा मर्डर में जो शामिल लोग, उस गैंग के मेंबर, वो लोग जो पुलिस पर फायरिंग करने से नहीं चूक रहे हैं, वो वहाँ पर आते हैं, वो वहाँ पर अंदर घुसते हैं, वो वहाँ कब्जा करते हैं। और गुंडागर्दी और दिलेरी की इंतहा देखिए कि वो लोग कौन सा ऐसा राज है कि सोशल मीडिया पर जारी करते हैं। इन सोशल मीडिया की सारी क्लिप्स ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये बाकायदा ये देखें आप कि ये सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने डाला है। इसमें लिखा गया है दिन तारीख टाइम बताकर कब्जा लेंगे। आज ट्रायल था, ये कब्जा करके बैठे हुए ऑफिस के अंदर बंदूकों की नोक पे अंदर घुस के ज़बरदस्ती और कह रहे हैं कि आज तो हमने ट्रायल लिया, हम करेंगे। ये फोटो जारी किए जा रहे हैं और पुलिस की सांठगांठ की इंतहा बताता हूँ। इसमें लिख रहे हैं, वाह बहादुर पुलिस जीने नहीं देगी। मैं सेक्रेटरी मंजू में बहादुर बात मेरे लिए लिख रहे हैं, पुलिस तुझे जीने देंगी और हम तुझे मरने नहीं देंगे। कब्जा करके अंदर बैठ के आज हम ट्रायल था, बंदूकों की नोक पे 20-20 मर्डर करने वाले गैंगस्टर्स को वहाँ का SHO शरण दे के हमारे जो अंजुमन के अहदेदार हैं उन्हें थाने में बिठाता है। हमारे घरों की लेडीज़ को उठा के थाने के अंदर बिठाया जा रहा है। और दूसरी तरफ इस लेवल के गैंगस्टर्स, इस लेवल के सारे बदमाशों को वहाँ लाकर कब्जा कराने की साजिश रची जा रही है, जिसके लिए बाकायदा ये कंप्लेंट की गई है। और अभी डिटेल में मौलाना कल्बे जवाद साहब आपको बताएंगे इस बारे में, इन सब चीज़ों के मुतालिक वीडियोस, उनकी रेड करने की। और बहुत अहम बात, एक तरफ तो अंजुमन के अहदेदार को इस तरह पुलिस उठा के ले जा रही है। एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा कि आपने ना कहीं सुना होगा ना देखा होगा। 20-20 मर्डर करने वाले इस गैंगस्टर पे जब FIR कराई, अभी पिछले 10 दिन पहले मौलाना कल्बे जवाद साहब ने बहुत भागदौड़ करी और FIR जब दर्ज हुई, बहुत उसके बाद उसकी बेल लेने के लिए घर पे आके काउंटर लगाया गया और पूरे गैंग मेंबर्स को घर पे जाकर बेल दी गई। घर पे जाके बेल दी जा रही है ऐसे दफा में जहाँ जो आदमी को छूटना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ जो है अंजुमन के 80-80 साल की बुजुर्ग ख्वातीन को दबाव बनाने के लिए उठाकर थाने में बिठाया जा रहा है। और जिस वक्त थाने के अंदर वो बैठते हैं उसी वक्त वहाँ पर जो है ये गैंगस्टर्स जो है वहाँ पे कब्जा करके बाकायदा फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे शाये लिख के देते हैं कि हमने आज ट्रायल लिया है कब्जा लेने का और अब हम जल्द कब्जा लेंगे। तो ये जो गुंडागर्दी हो रही है, इस सब के लिए मौलाना आपसे बात करेंगे और उसी के लिए अर्जेंट जो मामला है उसके लिए मौलाना आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि मौलाना साहब इस बारे में अपनी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहादुर अब्बास साहब से तफसीलात सुनी है और उसमें वो अमानतुल्लाह जो बहुत बड़ा बेईमान है, बहुत बड़ा बेईमान है। और उसके बाद CBI का मुकदमा भी इसके बेईमानी पर चल रहा है इसके, और इसके करोड़ों के गबन का इसके ऊपर इल्ज़ामात हैं। उसको केजरीवाल साहब जो ईमानदारी का ढोंग रचाते हैं, उन्होंने उसको इससे पहले ही बनाया था, इस दफ़ा फिर उसी को बना दिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन। और उसके बाद उससे पूरी उसकी धांधली चल रही है, बेईमानियाँ चल रही हैं। और उसकी पूरी कोशिश ये है कि दोबारा ये जिसको हमने जब गोलियां चलाई गई हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए और हमारे जवान जो है वो महीनों जेल में रहे, सारी कुर्बानियों पारी फेरते हुए ये दोबारा वापस कर दी जाए उसी वक्फ माफिया को जिसके कब्ज़े में ये नर्सरी थी। वो रिश्ते एक गांव का है अमरुल्लाह के, उसकी रिश्तेदारी है अमरुल्लाह से, जो वसीम खां और मोईद खां के जो नर्सरी पर काबिज थे और जिनको बड़ी मुश्किल से हमने 17 साल की लड़ाई के बाद उसको हटाया। वो अमानतुल्लाह के रिश्तेदार हैं, जो चेयरमैन है उसके रिश्तेदार हैं और उसी एक गांव के हैं। पूरी शुरू से वो सपोर्ट करता रहा उनकी और अभी वो सपोर्ट कर। लेकिन उसमें एक मुश्किल और ये बढ़ गई है कि उसने जो नई कमेटी बनाई है उसमें एक साहब और बहुत बड़े बेईमान शामिल हो गए हैं। वह इत्तेफाक से हमारी कौम के हैं। उनका नाम है अजय रज़ा साहब, कि जिनके ऊपर 1,24,00,000 का एक मुकदमा है और एक 26 करोड़ नहीं 126 करोड़ यानी 1 अरब 26 करोड़ का मुकदमा एक है और 24 करोड़ का एक मुकदमा एक है, यानी तकरीबन 150 करोड़ का गबन का मुकदमा उन पर है। अब जब पुलिस वाले सुनते हैं कि इतना बड़ा ये गबन करने वाला है तो उनके मुँह से राल टपकने लगती है
पुलिस वालों की, और वो सब उसके साथ हो गए। दिल्ली की सारी पुलिस उसके साथ हो गई है। इसके पास 150 गबन के रुपए है, 150 करोड़ गबन के इसके पास रुपए है। दिल्ली की सारी पुलिस के साथ हो गई है, और हर इलीगल काम उनके लिए पुलिस कर रही है, क्योंकि वो राल टपक रही है कि 150 करोड़ का मालिक है, पता नहीं कितने हमको दे दिए और कितने हम ले सकते हैं उससे। लिहाजा अब तमाम बेईमानियाँ हो रही हैं, SHO बेईमानियाँ कर रहा है, बाकी और जो पुलिसकर्मी है कोई नहीं सुन रहा। मैं मिला जाकर CP से, वहाँ के चीफ कमिश्नर से मिला, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है उससे मिला, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो लगता ये है कि लगता है कि उसने पूरी दिल्ली की पुलिस को ख़रीद लिया उससे। असजर अदालत के पास 150 करोड़ का गबन का रुपया इसके पास है। पूरी दिल्ली की पुलिस को हमें लगता है कि ख़रीद लिया है। अब ख़रीदा है नहीं ख़रीदा, लेकिन उनका अमल ये बता रहा है कि मामला गड़बड़ है। तो ये लेकिन कि हमारी कोई मदद किसी तरफ से नहीं हो रही है। कल शाम को उनसे बात हुई मेरी जनाब राजनाथ साहब से, उनसे पूरी तफसील बताई। तो हमने कहा भाई आप हमारी मदद कीजिए, और वरना ये सब हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उनकी मेहनत भी इसमें शामिल है, राजनाथ साहब की मेहनत भी इसमें शामिल है, हमारी मेहनत भी इसमें शामिल है। और अमित शाह साहब क्या उनसे डायरेक्ट बात नहीं हो सकी, लेकिन उनके सेक्रेटरी से बात हुई। उनसे कहा कि आप अमित शाह साहब से हमारी बात कराइए कि हमारी ये मुश्किल जो हल करे, और अगर 3-4 दिन में मसला हल नहीं हुआ तो हम अपने व्हील चेयर पर जाकर अपनी गिरफ्तारी देंगे। और वहाँ SHO ने धमकी दी है कि जो दुनिया का सबसे ख़तरनाक टॉर्चर का तरीका होता है, जो इसराइल ने ईजाद किया है, और जो वहाँ फ़िलिस्तीनियों पर इस्तेमाल करता है, कि उसकी एक वीडियो आपको उसकी वीडियो दिखा दीजिए ज़रा सा। वाटर बोर्डिंग वो कहलाता है। वो आँखों पट्टी बांध के उसका मुंह पर पानी गिराया जाता है, और आधे घंटे में दिमाग की रख फट जाती है। और उसके बाद ये होता है कि इसका ब्रेन हैमरेज हो गया। पुलिस से कोई मासूम है बिल्कुल, पुलिस ने कुछ नहीं किया इसके साथ, क्योंकि जिस्म के ऊपर कोई निशान नहीं होता है। वो आप इनको दिखा दीजिए कि उसका क्या वो है, उसका तरीक़ा क्या है। और वो 18 सेकंड में आदमी जो है वो मर जाता है इसमें, कभी कभी आधे मिनट में। ये तरीका कल्बे जवाद साहब पे, और धमकी दी है कि हम ये तरीका इख्तियार करेंगे। पुलिस ने धमकी दी है कि हम पकड़ के और कल्बे जवाद साहब, बहादुर अब्बास साहब ये तरीका इख्तियार करेंगे। ये वाटर बोर्डिंग बाकायदा हमारे मैनेजर के सामने पानी की बाल्टी ला के रखी गई, गमछा ला के रखा गया, जिसकी कंप्लेंट दर्ज कराई गई है, और कहा गया कि माना कल्बे जवाद साहब और बहादुर अब्बास साहब के खिलाफ हम वाटर बोर्डिंग की टेक्निक अपनाएंगे। सिर्फ 18 सेकंड में मिलिट्री का आदमी भी आप देखिए टूट गया इसके अंदर। तो उससे उसको करने वाला था ये, लेकिन एक टेलीफोन आ गया जिसकी वजह से उससे नहीं कर पाया उस पापा मैनेजर के ऊपर। उनको छोड़ दिया कि आइंदा तो पूरे पकड़ के यही तरीका, और कल्बे जवाद के साथ भी हम यही करेंगे, और बहादुर अब्बास साहब भी यही करेंगे। तो हमने इसीलिए कहा कि आइए हम तैयार हैं, या तो हम अपनी गिरफ्तारी देंगे ताकि वाटर बोर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और अब मैं एक वो वीडियो जनाब इनको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस किस तरह गुंडों को घर जाके जो है उनकी बेल कर रही है। ये आप देखिए साहब, ये उस गैंगस्टर्स पे जब FIR हुई है तो ये पुलिस वाले उनके घर पे बैठ के काउंटर ऊपर काउंटर लगा के पुलिस वाले बेल दे रहे हैं, जबकि वो 307 और क्या क्या सब लगना चाहिए था। टाइम्स ऑफ इंडिया खबर दूंगा, इसमें सलमान है जिस गैंग से नमस्ता 20 से ज़्यादा मर्डर में शामिल। ये अभी आपको मैं कटिंग बाकायदा दे रहा हूँ इसकी, ये न्यूज़पेपर का पेज दे रहा हूँ। कहीं आपने देखा इस तरीके से किसी, मतलब आप ये लग रहा है कि इससे ज़्यादा फैसिलिटेट क्या किया जाएगा बदमाशों को।
जिन गुंडों ने कल वहां आके कब्जा किया, ये वही गुंडे हैं जिनको एक हफ्ता पहले जो है ये FIR के ऊपर पहले इस तरीके से घर जाके टेबल लगा के बेल दी जा रही है। बहादुर अब्बास साहब, एक सबसे अहम चीज़ है कि ये सारे इश्यूज जो हैं, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू है, बेइंतहा और बड़ा। इस मामले में, इस मसले में सेंट्रल गवर्नमेंट के गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं? क्या आपने उनको कंप्लेन की है या इसके आगे कंप्लेन करने जा रहे हैं? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इस टॉपिक पर, तो लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर हर वक्त ये सरकार, और स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, दिल्ली में सारी जो चीज़ें वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत हैं। तो ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर राजधानी में इस तरह की चीज़ें हो रही और वहाँ के SHO या ACP या DSP DCP वगैरह इस तरह सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो ये बहुत बड़ा इशू है। देखिए, जहाँ तक बात जो अपने गृह मंत्री जी की कही, अभी 15 दिन पहले जब इन गुंडों ने हमारे 2 जनाब के मैनेजर हैं जारुल हसन और मोहब्बत अली के बाकायदा हमला किया, मौलाना दिल्ली में मौजूद थे, इनके सामने एक के मैनेजर के 5 टाँके आए, एक के 3 सर में टाँके आए। उसके अंदर जो है जब ये सब हादसा हुआ और उसकी वीडियो CCTV फुटेज प्रोवाइड की गई और हमले से पहले मोडस ऑपरेंडी ये अपनाई गई कि हम वो बाकायदा कैमरे तोड़े गए। कैमरे तोड़ते हुए कि जब वो तोड़ा तो क्योंकि वो रिकॉर्ड तो कहीं और हो रहा था, सबकी शक्लें आई कैमरा तोड़ते हुए, सारे सबूत मौजूद थे, तो FIR दर्ज की गई। और तब गृह मंत्री जी की यहाँ भी बात हुई तो उन्होंने जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलने को जनाब कहा, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस के यहाँ पर मुलाकात भी हुई। कमिश्नर साहब को पूरा वाक़या बताया गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बोल रहे हैं अब इन पर कार्रवाई होगी, सब जेल जाएंगे, ये होगा। उसके बावजूद ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो लोग जेल गए हैं। अब ये देखने की ज़रूरत है, ये यहाँ पे जांच का विषय है। अमित शाह जी को भी इस मामले में जांच करनी पड़ेगी और कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी ये देखना पड़ेगा कि SHO किस लालच में या उसके साथ कौन कौन मिला हुआ है, किस हद तक के अधिकारी मिले हुए हैं जो इतनी बड़ी दिलेरी दिखा रहे हैं। वो मैं भी आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, परसों रात की, मैं यहाँ लखनऊ में मौजूद था, विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर, विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, बंदूकें लेके वो हमारे ऑफिस में घुस गए रात को 11 बजे और पूरा आप पुलिस ने घेर लिया। और जब उनसे पूछा जाए कोई ऑर्डर नहीं है। इवन आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ प्रेस के माध्यम से कहता हूँ, आप बताइए कौन सा कोर्ट का वारंट है, मैं गिरफ्तारी दूंगा। कोई कोर्ट का ऑर्डर होगा? आप जो है मुहर्रम का एक बहाना उन्हें बनाया कि साहब वो आपने 7 रबीउल अव्वल पे ताज़िया जो निकाला था उसका नोटिस, मेरे पास एक नोटिस आया 41A के अंदर, मैं एडवोकेट भी हूँ। 41A के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं कि जैसे 188 का 7 साल से कम सज़ा वाले मामले में आपकी गिरफ्तारी नहीं होती है, आपको नोटिस दिया जाता है, बुलाया जाता है। नोटिस दिया गया, हमने बताया कि साहब मैं 2 दिन बाद में आ जाऊँगा, उनकी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा ठीक है, आप 2 दिन बाद आ जाइए और चले गए। उसके बावजूद रात को जिस तरीके से वो घर के अंदर घुस गए, ऑफिस के अंदर घुस गए, वो तो किसी मर्डर के वादे के लिए भी आपको घर में घुसना है तो ऑर्डर चाहिए आपको। आप ताज़िया निकालने का बहाना बना के आप जो है वो करेंगे, तो ये ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि किस लेवल की गुंडागर्दी। तो अब एक रुख पुलिस का आपने सबने ये देख लिया कि जो 20-20 मर्डरों में शामिल गैंग के मेंबर हैं, उनके घर पे बैठ के ये पुलिस जो है, ये प्रफुल्ल कुमार झा से चुलौदी कॉलोनी, ये यहाँ बैठ के इनकी बेल दे रहे हैं। और अब मैं दूसरा तरीका दिखाता हूँ। तो मामला इससे यही साबित हो रहा वही है कि वो जो है 150 करोड़ का मामला है, उससे सबकी कितना पहुंचा हम तक ये कुछ पता नहीं। पूरे सिस्टम को खरीद लिया उसने 6,000, पूरे सिस्टम ये देखिए, ये वीडियो है, इसमें पुलिस वाले जो हैं, आवाज़ तेज कर दीजिए, आवाज़ इसमें आ रही है, एक वो क्या लखनऊ में है तो क्या क्यों
तो ये आपने दूसरा तरीका देखा कि एक तरफ ये पुलिस का तरीका था और एक तरफ ये पुलिस का तरीका है, क्योंकि वो कोर्ट का ऑर्डर पूरी तरह, जो इन्होंने ऑर्डर निकाला है बेईमान वक्फ चोर वक्फ कोरमातुल्लाह खान ने, वो पूरी तरह इलीगल है। वो जो कह रहे थे कि हम करबला पे कब्जा करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, अब क्योंकि उनकी कोई लॉ, कोई लीगल अथॉरिटी नहीं उस ऑर्डर में, तो अब यह तरीका अपनाया जा रहा है कि गुंडागर्दी करके, दबाव बना के, और जो है अंजुमन के अहदेदारान को वहाँ से भगा दिया जाए, थाने में टॉर्चर किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ताकि जो है ये वहाँ पर कब्ज़ा 19 तारीख की डेट ने जो निकाली थी, ये वहाँ कब्ज़ा करके उस जगह को हड़प सकें। उसके लिए ये सब चीज़ें सबूत अहम आपके सामने हैं। मौलाना हमें तो पता कह दिया, बस आप लोग चाह पी लें। जो इसको प्रताड़ित करने वाला जो आपने पैटर्न बताया है जी, ये पैटर्न किस अथॉरिटी ने आपको बताया कि ऐसा हम अपनाएंगे आप लोग के लिए? देखिए ये SHO जो वहाँ इस पैटर्न की जो चीज़ें हैं वो तो इंडिया में राइज नहीं होता, तो इसराइल पैटर्न अपनाए हुए हैं। तो ये इसराइल जाते हैं, यहाँ के बड़े बड़े अफसर जो होते हैं ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। किस अधिकारी ने कहा था? देखिए मैं बाकायदा 1 मिनट के अंदर कंप्लेंट ही बगैर लिखित में इसकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंप्लेंट हुई है। SHO लोधी कॉलोनी द्वारा मेरे साथ गाली गलौज धमकी देने व जो है उसके खिलाफ शिकायत SHO लोधी ने SHO लोधी कॉलोनी। निवेदन इस प्रकार है, कल 10 फरवरी 2022 को करीब 4:30 बजे अंजुमन हदीस सदर नईर अली साहब के साथ तो भाई आप ज़्यादा बैठ नहीं सकते हैं, आप लोग बैठे हैं।